PSL 6 का पहला मैच डिफाई चैंपियन कराची किंग्स ने आसानी से जीत लिया। किंग्स ने ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 121 रन पर ठिकाने लगा दी। गेल के सिवा कोई क्रीज पर ठहर नहीं सका। अरशद इकबाल के 3 कराची की टीम ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। क्लार्क की उम्दा बैटिंग। आज 2 मैच खेले जाएंगे। कलंदर्स और जल्मी दिन 2 बजे, यूनाइटेड और सुल्तान्स शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। खत्म हुआ क्रिकेट दीवानों का इंतजार, फिर आ गई PSL की बहार। नेशनल स्टेडियम कराची में इफ्तिताही तकरीब शानदार। आवाज का जादू जगाते रहे नसीबोलाल, आयमा बेग और आतिफ असलम समेत गुलकार। तकरीब में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, रोशनियों और रंगों से समा बन गया। 20 पोलिंग स्टेशंस के नताइज बदलने का NA-75 का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बार बार कोशिश के बावजूद प्रिजाइडिंग अफसरों से राबता न हुआ। IG और डिप्टी कमिश्नर से राबते की कोशिश पर जवाब न मिला। प्रिजाइडिंग ऑफिसर गैर मामूली ताखीर से सुबह 6 बजे पोलिंग बैग्स लाए। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की मामले की तहकीकात तलबी के बावजूद 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर न पहुंचे। नून लीग का NA-75 डस्का के पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। मरियम नवाज कहती हैं कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार नहीं बनेगा। नून लीग धांधली के सबूत भी सामने ले आई। मजीद कहा, नौशहरा में शेर ने घर में घुसकर इलेक्शन कमीशन की तारीफें, धांधली का वावेला। शिबली फराज का कहना है, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तदलात का मजमुआ थी। धांधली कैसे हुई? जो इलेक्शन ये जीते वो शिफाफ, जहां हारे वहां धांधली का शोर। NA-75 का इलेक्शन PTI जीत गई। नून लीग ने अवाम के पैसे से वोट खरीदे। फिरदौस आशिक कहा, राजकुमारी नौशहरा की जीत को अपने बयानिए की फतह करार देती हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए हुकूमत का खात्मा जरूरी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान 18वीं तरमीम खत्म करके सूबों को कॉलोनियां बनाना चाहते हैं। चेयरमैन की पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के सदर अली मदद जतक से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी बरादरान से अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। शुजात हुसैन और परवेज इलाही का सेनेट के लिए उम्मीदवार हफीज शेख की भरपूर हिमायत का ऐलान। चौधरी शुजात कहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। नैब का सलीम मांडवीवाला के दोस्त एजाज हारून के अहले खाना से तहकीकात का फैसला। साबिक MD PIA एजाज हारून किडनी हिल्स प्लॉट्स रेफरेंस में शरीक नामजद हैं। ज़राए के मुताबिक नैब एजाज हारून के अहले खाना के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की तहकीकात कर रहा है। हजारों अमरीकी फौजियों का वैक्सीन लगवाने से इनकार। अफसरों का कहना है, अहलकार अफवाहों पर ध्यान न दें। एयरफोर्स के मेजर जनरल जेफ टेलीफेरो की कांग्रेस को ब्रीफिंग। बोले, फौज के 2/3 अहलकार वैक्सीन लगवाने पर तैयार हैं। बाज़ फौजियों ने इंटरनेट पर अफवाहों की वजह से इनकार किया। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी बिखर गई। बर्फबारी का 12 साला रिकॉर्ड टूट गया। एक तरफ कई शहरी बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते रहे। और अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस की सौतेली बेटी ने फैशन की दुनिया में कदम रख दिया। प्रनीज एशोलर ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में बतौर मॉडल रैंप पर जलवे बिखेरे।
नाज़रीन, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेनेट इजलास जारी है। सेनेटर शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं कि उन्होंने किसी ने भी इस टर्म को भी नहीं यूज किया, ये लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया कि जो हमारी माजी में, जो हमारी सेनेट के इलेक्शंस में जो बातें होती रही हैं, जो सवालात उठाए गए हैं, जिसमें कि पैसे का लेन देन, हॉर्स ट्रेडिंग, ये एक लाजिम व मलजूम बातें बन गई थी। अब ऐसी सूरत हाल में जिसमें कि जो आपकी मुल्क में जमहूरियत और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी पार्लियामेंट होती है, और अगर ऐसे इदारों में खास तौर पे ईवान बाला के इलेक्शंस पे लोग इस तरह की बातें करें, इस तरह की खबरें मिलें, इस तरह की कंट्रोवर्सीज खड़ी हों, ऐसी सूरत हाल में हमें यही देखना है कि ये क्या है, क्या कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से इस ईवान का जो तकद्दुस है वो भी बहाल रहे, जिसकी वजह से चांडियो साहब अगर इजाजत दें। जी चांडियो साहब जाएं, जी जाएं जी। अच्छा, तो थैंक यू चांडियो साहब, चले जाएं जी। शिबली साहब, बहरहाल जो असल चीज है वो ये है कि इस इलेक्शन को जो मुतनाज़ा रहा है हमेशा, उस तरह किस तरह से इस लानत को, इस पैसे की लेन देन की लानत को खत्म किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी हुकूमत, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके लीडर चेयरमैन इमरान खान हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है किसी चीज ने तो वो करप्शन ने पहुंचाया है। आप देख लें अक़वाम आलम में कि जो भी मुल्क, जो भी जमहूरियतें हैं जिनमें के करप्शन है वो सबसे पीछे हैं, और वो ममालिक जिसमें के जमहूरियत मुस्तहकम है, जहां पे के तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहां पे रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी कुलिया है जिस पे कि वो अमल करते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में हमने और हमारी पार्टी ने, हमारी लीडरशिप ने, हमारे चेयरमैन ने ये अज़्म उठाया, ये जहाद शुरू किया कि जब तक इस मुल्क को करप्शन से पाक नहीं किया जाएगा ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। अब उसमें मुख्तलिफ पहलू हैं। एक तो यह है कि बदकिस्मती से जो हमारे मुल्क का जो कल्चर बन गया है वो, उसमें करप्शन को करप्शन ही नहीं समझा जाता।